अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं सहरिश जुहेब और मैं हूं सलमान मिर्जा। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे वजीर आजम की जेरे सदारत पीटीआई और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी में वो हुआ जिसका किसी ने सोचा तक नहीं था। इजलास में वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर आजम इमरान खान आमने सामने आ गए। परवेज खटक ने वजीर आजम को ही तनकीद का निशाना बना दिया। कहा, आपको हमने वजीर आजम बनाया, आपका रवैया यही रहा तो मिनी बजट पर हम वोट नहीं दे सकेंगे। जवाब में इमरान खान बोले, मैं रोज रोज बुलाकर आपसे वोट मांगता हूं, IMF से रोज कह रहा हूं कि टैक्स कम करें। अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो अपोजिशन दावत दे दें, वो हुकूमत कर लें। गैस की प्रॉब्लम थी, उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। प्लीज सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा खत्म हो गया। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही है, अप्रूव्ड है, वो चलनी चाहिए क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। हमारी पार्टियां है, पार्टी में बातें होती है, हमने कोई सख्त बात नहीं की। हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीम है, उसको चलनी चाहिए और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। मीडिया पर खबर चली तो वज़ीर दिफा को वजाहत देना पड़ी। कहा, मैंने इजलास में कोई सख्त बात नहीं की, सिर्फ गैस बहरान पर बातचीत हुई। टीवी देखा तो हैरान हुआ कि इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। ये भी बोले कि मैंने वोट न देने की कोई बात नहीं की। मेरा सवाल था कि हमारी गैस की जो स्कीमें हैं वो चलनी चाहिए। परवेज खटक की जानिब से कहा गया कि जब टीवी देखा तो मैं हैरान रह गया कि इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया। पार्टी के अंदर बातें होती हैं और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, मैंने कोई तनकीद नहीं की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इजलास में वज़ीर दिफा परवेज खटक और इमरान खान आमने सामने आ गए। परवेज खटक ने वज़ीर आज़म को ही तनकीद का निशाना बना दिया। कहा, आपको हमने वज़ीर आज़म बनाया, आपका रवैया यही रहा तो मिनी बजट पर हम वोट नहीं दे सकेंगे। आज वही हुआ जिसका डर था, अपनों के लहजे तिरश हो गए। परवेज खटक ने इंतहा कर दी। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो अरकान के शिकवे शुरू हो गए। मिनी बजट के मामले पर परवेज खटक हत्थे से उखड़ गए। इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, आपको वजीर आजम हमने बनवाया, अगर आपका यही रवैया रहा तो मिनी बजट पर हम वोट नहीं दे सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम ही रहे हैं। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने बीच में बोलने की कोशिश की तो परवेज खटक ने उन्हें टोक दिया और कहा, मैं वजीर आजम से बात कर रहा हूँ। शौकत अजीज पर भी परवेज खटक खूब भड़के। शदीद तनकीद पर इमरान खान गुस्से में आ गए। कहा, मैं आपको रोज रोज बुलाकर वोट मांग रहा हूँ, हर रोज IMF से कह रहा हूँ टैक्स कम कर दें। मेरे ना तो कारखाने हैं ना कोई कारोबार। अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। अपोजिशन को दावत दे दें, वो आकर हुकूमत कर ले। इसी गर्मा गर्मी के दौरान परवेज खटक उठकर बाहर चले गए। ताहम मीडिया को सामने पाया तो खुद को कंट्रोल किया। कहा, मैं गुस्से में नहीं था, हक की बात की है, कोई नाराजगी नहीं। साहब से कोई सर थोड़ी कलामी गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक। इजलास में दीगर अरकान ने भी वजीर आजम से शिकवा किया। नूर आलम ने कहा, हमें हलकों में लोग कहते हैं गैस बिजली पानी दे। फिर वजीर आजम ने परवेज खटक को अपने चैम्बर में तलब किया। वफाकी वजीर उमर अयूब भी परवेज खटक के साथ मौजूद थे। पार्लिमानी पार्टी में होने वाली गुफ्तगू पर बातचीत की गई। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की बात सामने आ चुकी है। ये परवेज खटक की आवाज नहीं, पूरी की पूरी पार्टी की आवाज है। तर्जुमान मुस्लिम नून मरियम औरंगजेब की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, परवेज खटक अवाम के लिए वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की पहली आवाज है। मरियम औरंगजेब का रद्दअमल भी सामने आ गया और उनका कहना है कि ये सिर्फ परवेज खटक की नहीं बल्कि पूरी की पूरी कौम की आवाज़ थी। परवेज खटक ने जो आज बात की है उस पर मरियम औरंगजेब ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की है और कहा है कि परवेज खटक अवाम के लिए वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की पहली आवाज़ बन चुके हैं। कुल
इमरान खान साहब ने अपने दाएं और माफिया कातिल बिठाए हुए हैं और जिसको एनआरओ आज वो नैब की कानून साजी के जरिए देंगे और आगे लूट मार का लाइसेंस भी देंगे, तो परवेज खट्टक साहब की एक आवाज नहीं बल्कि ये हुकूमती अरकान में बहुत सी ऐसी आवाजें हैं। KPK में आपने बलदियाती इलेक्शन का जो रिजल्ट देखा है वो इन्हीं आवाजों का नतीजा है और ये खाली परवेज खट्टक का नहीं बल्कि इनके अपने लोगों का और अपने अदम एतमाद की ये आज खबर आ चुकी है इमरान खान साहब के। तो ये खाली परवेज खट्टक की आवाज नहीं बल्कि ये पूरी की पूरी हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों का अदम एतमाद है इमरान खान के ऊपर। और जो इमरान खान साहब की चीजें निकल रही है वो राइटली सो निकल रही है, सही है वही आवाजें और इंशाल्लाह ये अदम एतमाद की पहली खुशखबरी है पाकिस्तान की आवाम। कौमी असम्बली में मिनी बजट की शिकवार मंजूरी जारी है। कितनी शिकें मंजूर हो चुकी हैं, किस पर गिनती हो रही है, जानते हैं अकील अहमद से। अकील बताइएगा। कौमी असम्बली में काफी हंगामा हुई है और शोर शराबा भी किया गया। जो तजावीज़ थी अपोजिशन की तरमीमी तजावीज़ उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया है और कसरत से मुस्तरद किया गया है और अभी कौमी असम्बली में मिनी बजट की शिकवार मंजूरी का सिलसिला जारी है। कितनी शिकें मंजूर हो चुकी हैं और किस पर गिनती हो रही है ये हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से। आपको फिर से आगाह करेंगे कौमी असम्बली में मिनी बजट की शिकवार मंजूरी का सिलसिला इस वक्त जारी है और इससे पहले अपोजिशन ने काफ़ी शोर शराबा किया। बार बार कहा गया स्पीकर साहब की जानिब से कि खामोशी रखी जाए। अभी क्या सूरत हाल है कि जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील बताइएगा। जी देखिए बिल्कुल, आज जो मिनी बजट है उस पर कौमी असम्बली में जो है वो उसको मंजूरी के लिए पेश किया गया है और उस पर कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में जारी है। अब से कुछ देर कबल तक जो मिनी बजट की 6 में से 5 शिकें हैं उस पर जो है वो रायशुमारी मुकम्मल हो चुकी है। अपोजिशन की जानिब से जो उनकी जो 5 शिकों पर अपनी तरमीम जो पेश की गई थी वो कसरत से हुकूमत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है और अब जो है वो 6ठी शिक जो है 6ठी जो शिक है उस पर गिनती का सिलसिला जारी है। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से कि अपोजिशन ने काफ़ी शोर शराबा भी किया, एहतजाज भी किया है, लेकिन अभी इस बिल की मंजूरी का सिलसिला शिकवार जारी है। हमें अकील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कौमी असम्बली में मिनी बजट पर अपोजिशन जमातों के एतराज़ात किसी काम ना आए। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तरामीम मुस्तरद कर दी गई। पहले अपोजिशन के 150 अराकीन ने वोट डाले, जब दोबारा गिनती का कहा गया तो वोटों की तादाद 146 हो गई। अपोजिशन ने कहा इस बिल पर अवामी राय लेना जरूरी था। कौमी असम्बली में मिनी बजट पर अपोजिशन जमातों के एतराज़ात किसी काम नहीं आए। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तरमीम मुस्तरद कर दी गई। पहले अपोजिशन के 150 अराकीन ने वोट डाले, लेकिन जब दोबारा गिनती की गई तो 150 से ये वोट कम होकर 146 हो गए। शोर शराबा, नारेबाजी, शदीद एहतजाज, अपोजिशन की शदीद मुखालिफत, सब बेकार। मिनी बजट पर अपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद। अपोजिशन के कहने पर तरमीम पर वोटिंग हुई। अपोजिशन के 150 अरकान ने वोट दिए, हुकूमत के 168 अरकान ने वोट दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा मिनी बजट आवाम दुश्मन, किसान दुश्मन है। मिनी बजट पर अवामी राय लेना जरूरी है। ये जो आपका मिनी बजट है जिसे हम अवाम दुश्मन कह रहे हैं, अगर आपको हमारी बात पर एतबार नहीं तो इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट कीजिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से रूलिंग पेश किए जाने पर मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली एहसन इकबाल और साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने एतराज़ उठा दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमती अरकान जा चुके, इसलिए आप गिनती नहीं करवा रहे। स्पीकर का किरदार गैर जानिबदार होता है, स्पीकर किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं है। असद कैसर ने कहा कि मुझे रूलिंग का मालूम है, मैं नया नहीं हूँ। सरदार अयाज सादिक बोले स्पीकर राय शुमारी के हवाले से सीक्रेट अमले की बात ना सुने। रूलिंग के दौरान शदीद नारेबाजी भी होती रही। रूलिंग के दौरान यहाँ पर शदीद हंगामा आराई की सूरत हाल दिखाई दी और स्पीकर का किरदार गैर जानिबदार होता है। एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया, जिस पर साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने भी एतराज़ उठाया। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमती अरकान जा चुके हैं, इसीलिए आप गिनती नहीं करवा रहे। Amendment as moved by Ehsan Iqbal and other. The question is that the amendment as moved by be adopted. All those in favor have to say aye. All those against say no. I think no's have it and consequently amendment is rejected. No. जी पढ़ ले एहसन साहब पढ़ ले रूल पढ़ने दें सर, रूल पढ़ने दें मुझे रूल पढ़ने दें सर। ये पहले भी वाकया हो गया है, ये बड़ी रूल पढ़ ले प्लीज। मैं रूल 276 पढ़ रहा हूँ
Number 1, except as otherwise provided, the votes of members on any question put by the Speaker may be taken by voice in the first instance. He shall order that the lobbies be cleared. After the lapse of 2 minutes, he shall put the question. इनको सीनियर मानता हूँ और रिस्पेक्ट का रिश्ता है इनके साथ। गुजारिश ये है कि जो इन्होंने कहा कि कितना मैंने बुलडोज किया, अगर मेहरबानी करके 5 साल का रिकॉर्ड निकलवा लें, हर डिबेट का, हर बजट स्पीच का कितना टाइम एलोकेटेड था, कितना मिला और हाउस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ये एक जस्टिफिकेशन हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।